हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और मेरा ऐसा बिलीफ है, मेरा ऐसा मानना है कि आज का टॉपिक जो है आजकल के जो यंग कपल्स है, यंग मैरिड कपल्स है, रिलेशनशिप में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें इस टॉपिक को काफ़ी बारीकता से, सटलता से समझने की ज़रूरत है अगर उन्हें अपना रिलेशनशिप को प्रोलॉन्ग करना है, एवर लास्टिंग तक चलने देना है तो। क्योंकि मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनके रिसेंटली शादी हुई थी और शादी होके उनको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, एंड स्टिल वो मैरिड लाइफ में उनमें तनाव चल रहा है, उनमें कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं रहा है दोनों में, और ऐसे अन्य कोई प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। तो और कुछ फ्रेंड्स के तो ऑलमोस्ट, आई मीन नॉट ऑलमोस्ट, डाइवोर्स भी हो गया है विद इन अ ईयर शादी होने के बाद। सो आई फील सो सैड उनके लिए कि वो उनमें अपने पार्टनर में डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए, बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि अब जो शादीशुदा जो लोग होते हैं, जो जोड़ा है, जो भी रिलेशनशिप में होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने रिलेशनशिप को रिफाइंड स्टेज में या एकदम हाईएस्ट लेवल पॉसिबल स्टेज में कैसे ले जाए, जहाँ पे ये जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है डेवलप ना हो, और अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो भी डीपर अंडरस्टैंडिंग से आप वो सॉल्व कैसे कर सकते हो, एंड एवर लास्टिंग तक कैसे टिके। तो यही क्वेश्चन है। तो इस पे मैं बोलूँगा कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है जब भी कोई शादीशुदा कपल आता है, वो दोनों एक दूसरे के थॉट प्रोसेस कभी ऑब्ज़र्व करते नहीं हैं। स्टार्टिंग फेज़ में ही वो अपने पार्टनर्स के फ़िज़िकल अट्रैक्शन या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे जाते हैं, तो उसका माइंड पे कोई ध्यान देता नहीं है कोई एक दूसरे के पार्टनर में। कुछ लोग देते हैं लेकिन वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो फिज़िकल नीड में जो जाते हैं, मतलब लाइक ब्यूटी, पर्सनालिटी एंड ऑल, इससे भी ऊपर आपको जाना है, मेंटल नीड, उससे भी ऊपर जाना है। तो मैं एक करके आपको बताऊंगा। तो फिज़िकल इसमें ऐसा है कि मैं बहुत सारे मैरिड कपल से बात कर चुका हूँ, और मैंने उनमें एक कॉमन सी बात ऑब्ज़र्व की है। उनका ऐसा मानना है कि सेक्स करके वो अपने आप को काफ़ी तनाव से छुटकारा दिलाने में, मतलब उनका ऐसा बिलीफ है कि सेक्स से वो अपने आप को डी स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि एवरीडे डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करके वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि सेक्स प्लेज अ वाइटल पार्ट फॉर डी स्ट्रेसिंग देयर लाइफ। आई मीन जो भी उनकी लाइफ में तनाव चल रहा है तो वो सेक्स करके डी स्ट्रेस अपने आप को कर सकते हैं। और लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो लोग को लगता है कि सेक्स करके वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, वो काफ़ी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि सेक्स करके आप अपने आप को डी स्ट्रेस नहीं और स्ट्रेस में डाल रहे हो। कैसे? चलो मान लिया आपने सेक्स कर लिया, आपने अपना लस्ट रिलीज़ कर लिया, लेकिन लस्ट को आपने ऐसे समझे कि लस्ट आपकी भड़क गई, आपने सेक्स करके उसे बुझाया नहीं, उसमें और आग लग गई। लस्ट मतलब आग लग गई, उसमें आप घी का काम कर रहे हो डालने का, जो सेक्स करके आप कर रहे हो। तो लस्ट से ऊपर जाना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्स करने से आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट ऑलरेडी इतना फास्ट चल रहा होता है, उससे आपका माइंड इतना एजिटेटेड हो जाता है। और आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा सेक्स में लव बाइट्स वगैरह सब होता है। लव बाइट्स इज़ नथिंग बट इंटेंस लस्ट उस पर्सन में, उस कपल में, और वो लस्ट का एक्शन है लव बाइट।
लेकिन वो इतना एजिटेटेड होता है कि कभी कभी आप अपने पार्टनर को भी हर्ट करते हो वाइल परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो लगता है कि लोगों को कि परमानंद पा रहे हैं, लेकिन वो परमानंद नहीं, आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो और आप अपने पार्टनर को हर्ट करते हो। लव बाइट थ्रू एक्शन निकल आता है जो शांत माइंड का प्रतीक नहीं बल्कि एक एजिटेटेड और एक एनिमल माइंडेड या हवस का पुजारी जिसे कहते हैं, हवसी जो कहते हैं, उसकी निशानी है। तो फिज़िकल नीड जो है करने की इच्छा जो है वो आती है लस्ट। अब मैं मैक्सिमम लोग तो माइंड या थॉट प्रोसेस को ध्यान देते नहीं हैं। जब थॉट प्रोसेस पे आप देखोगे बहुत सारे लोगों को कैसा किसी किसी को शॉर्ट टेम्पर्ड इशू होता है। और अभी और हाँ, जो मैंने कहा है जो लस्ट है जो बहुत पावरफुल इमोशन होता है, लस्ट से ही एंगर आता है लगता है। मेरा ऐसा बिलीफ है, क्योंकि मैंने भी मतलब काफ़ी ऑब्ज़र्व किया माइंड को। मुझे ऐसा लगता है कि जब लस्ट को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये करते हो, शांत करने की कोशिश करते हो, तो लस्ट से ही एंगर इश्यूज़ डेवलप होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप पार्टनर को हर्ट करते हो तो एंगर लस्ट जो वो होता है वो एंगर का रूप ले लेता है। और एंगर में भी आपकी सांसें, आपकी हार्ट रेट जो है वो तेज़ी से धड़कना, दिल से ब्रीदिंग रेट चालू हो जाती है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन मैंने किया है। और जब कोई थॉट प्रोसेस पे देखता है, माइंड को देखता है, जब काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक दूसरे के मन को समझना चालू करते हो, तब आप उसके इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड करना चालू होते हो। और जब इमोशंस बेटर समझना चालू कर देते हो, तब आप जो एक्सपेक्टेशंस है आप इजीली फुलफ़िल कर पाते हो पार्टनर्स के। या अगर आप फुलफ़िल नहीं भी कर पा रहे हो तो आपके इमोशंस आपने एक दूसरे के इतने समझ लिए, इतना मास्टरी कर लिया है कि इवन तो अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पाए तो पार्टनर उससे हर्ट नहीं होगा। वो अपने आप में संतुष्ट रहेगा, आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। और एक पीस ऑफ माइंड जो है दोनों का एक सेम लेवल पे वाइब्रेशन रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा। यही से बिगिन होता है ऊपर की जर्नी जो माइंड के भी ऊपर है, जिसे समझाने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ ऐसा लेवल है जहाँ पे इमोशंस तो है, लेकिन इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं, आप इमोशंस के ऊपर हावी हो। मतलब आपका फुल कंट्रोल है इमोशंस के ऊपर। तो कहने का मतलब यही है कि थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखता है एक कपल में। कभी कुछ ऊंच नीच हो गया, अनबन हो गई, तो आप एक दूसरे को संभालने के लिए कैपेबल हो। तो यही बोलना था कि लोग समझते नहीं हैं। लोग कसमें वादे खाते हैं शादी से पहले या रिलेशनशिप से पहले कि हाँ मैं काफ़ी समय तक, मैं लाइफ टाइम तेरे साथ रहूँगा, तुझे कभी हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है एंड देन प्रॉब्लम्स अराइज़ होना चालू हो जाते हैं। उनको वर्ल्डली नॉलेज तो बहुत होता है कपल्स के पास, हर चीज़ का नॉलेज रहता है उनको। वर्ल्डली नॉलेज हो गया, कोई भी एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन सेल्फ नॉलेज ज़ीरो। अधिकतम लोगों को यही नहीं पता मास्टरी, इमोशन की मास्टरी कैसे की जाती है, थॉट प्रोसेस को कैसे समझा जाता है। जब एक बैलेंस हो जाता है, ये सब माइंड समझ में आ जाता है, तब एक ऐसा स्टेज आता है जब आप इतनी एक लेवल ऐसा आता है कि जब डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके और आपके कपल में, तो लिटरली आप बिना बात करे आप एक दूसरे की, मतलब आपको इतना सटल वो स्टेट होता है माइंड का कि आपको समझ में रहता है कि पार्टनर भी क्या बात करने वाला है या क्या बोलने वाला है। कभी कभी कैसा होता है कि आप पार्टनर से बात करते करते ऐसा आपको फील होगा कि आपने उसके वाइब्रेशन कैच कर लिए, उसकी भावना आपने पकड़ लिया। इवन दो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपको समझ में आ जाएगा बात करते करते कि पार्टनर खुश है, दुखी है, पता नहीं, वो एक अजीब सा एक
ऐसा समझे कि ऐसे अजीब से वो मतलब तरंगे या वाइब्रेशन है कि आपने उसे पकड़ लिया एंटीना की तरह, कि पार्टनर खुश है दुखी है आप समझ जाओगे। इतना सटल सा और इतना रिफाइंड स्टेट रहेगा आपके माइंड का। तो तब वो ऐसा स्टेट होता है कि काइंड ऑफ टेलीपैथिक एबिलिटी होती है कि आप एक दूसरे की बातें थोड़ा सा जस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते ही आप एक दूसरे के दूर से दूर की बातें पकड़ लोगे कि क्या चल रहा है। और वो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोगों को लगता है कि जो एवरलास्टिंग रिलेशनशिप काफ़ी कम समय में मिल जाना चाहिए, लेकिन ये पेशेंस की बात है। ये 1-2 दिन या 1 साल में नहीं, इसे काफ़ी आराम से धीरे धीरे समझना पड़ता है, इसे टाइम लगता है। लेकिन किसी किसी लोगों में पेशेंस नहीं होता है, तो इसलिए वो डीपर अंडरस्टैंडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब पेशेंस डेवलप होगा तभी आप पार्टनर की बातें ध्यान से सुन पाओगे, ध्यान से समझ पाओगे, और अपने आप को भी ऑब्ज़र्व करना चालू कर दो कि मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है या पार्टनर का कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर आप में किसी में एंगर इश्यूज़ है तो आप उसी वक्त एड्रेस कर सकते हो, या पार्टनर में एंगर इश्यूज़ है या कोई भी इमोशन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे तो आप उसे एड्रेस कर सकते हो। बैठ के शांति से आप बात कर सकते हो कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस डेवलप करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है कि छोटे छोटे काम में आप मन लगाते हो, तो वही है माइंड कंट्रोल की बात है ये। इसे छोटे छोटे काम में जब आप मन लगाते हो तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, 100% उसका चांस दीजिए, तब आपका पेशेंस डेवलप होगा। तो आई विल नॉट गो ऑफ टॉपिक। ये पेशेंस तो फाउंडेशन है, एक सीक्रेट जो भी एवरलास्टिंग रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन, उसका बेस है, उसका आधार है पेशेंस नहीं रहा तो विद इन अ ईयर ही आपका डिवोर्स फिक्स है, कंफर्म्ड है। उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो फिज़िकल मेंटल ये दोनों में ये इंटर रिलेटेड है। फिज़िकल नीड तब आएगी जब मेंटल में लस्ट होगा तो आप फिज़िकल परफॉर्म करोगे, उसी में चिपके रहोगे। और जब इमोशंस आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हो तो वो आपके माइंड को इतना एजिटेट कर देता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस में आपकी क्लैरिटी ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वहाँ से क्लैरिटी गायब हो जाएगी। उसमें क्लाउड्स जमा हो जाएंगे, कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, कुछ क्लियर सोच नहीं पाओगे, डिस्टर्ब रहोगे इमोशन से। और यही से डिप्रेशन का रीजन चालू हो जाता है, जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तब। तो ये सटल से सटल बातें हैं जो आपको टाइम दे के, पेशेंस दे के समझनी पड़ेगी, तब जाके एवरलास्टिंग रिलेशनशिप ग्रो होगा, तब एवरलास्टिंग बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई होप ये जो मैंने बातें बोली, आप में से जो भी कपल्स देख रहे होंगे ये वीडियो आपके काम आए। इसे समझिए, नॉट जस्ट इसे देखे, इसे समझिए, इसे अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स को लाए, मतलब लाइफ डे टू डे लाइफ में से फॉलो करें जो मैंने बातें कही। इसे समझे नहीं, इसे ये तो समझना जो हो गया थ्योरेटिकल बात हो गया, लेकिन उसे एक्चुअल प्रैक्टिकल में लाना वो एक्सपीरियंस की बात है। तो वो आपको प्रिंसिपल्स उसके फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ। उसे समझ के उसके लाइफ में उतारी अपने मैरिड लाइफ में, तब जाके आपको एक ग्लिम्स मिलेगा, एक कि अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन जो सेक्स या लस्ट से भी ऊपर है, जो पीस है, जिसे कहते हैं लव, जो लस्ट से भी ऊपर है, एक प्योर लव जो स्टेट होता है, जो सोलमेट जो भी आप कहते होंगे, वैसा ही कुछ लव आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप उस हाईएस्ट लेवल पॉसिबल स्टेट पे जाओगे तब। तो आई होप ये वीडियो आप कपल्स लोगों के काम आए।
डू लेट मी नो ये कैसा लगा वीडियो आपको। आप में से कोई भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स, स्पिरिचुअल टॉपिक्स या शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।